दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मौजूदा वक्त शायद भारत के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण है। दुनिया के मानचित्र पर तमाम देश अपनी आर्थिक स्थितियों से निपटने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका और चीन सरीखे देश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की परिभाषा गढ़ रहे हैं। अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए दुनिया में एक बहस चल पड़ी है कि डेमोक्रेसी रहेगी या ऑटोक्रेसी आ जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने तो अपने भाषण तक में कह दिया कि 21वीं सदी में संघर्ष डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी का होगा। और इन तमाम परिप्रेक्ष्य में भारत कहां पर है और जिस वक्त भारत को शायद सबसे मजबूत प्रधानमंत्री और शायद भारत के भीतर एक स्टेट्समैन प्रधानमंत्री की जरूरत है, उस वक्त भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ है। भारत के भीतर सबसे बड़ी चुनौती यही हो चली है और खास तौर से केंद्र की सरकार यानी मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती यही हो चली है कि पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को वह दिल्ली बुलाना चाहती है, वो आएंगे या नहीं आएंगे। और सरकार दो दो हाथ करने को तैयार है ममता बनर्जी से कि जब प्रधानमंत्री मीटिंग करने पहुंचे तो वो वहां पर क्यों नहीं पहुंची, वक्त निकाल कर क्यों नहीं पहुंची, और जब प्रधानमंत्री है तो मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है। भारत के भीतर इस बात को लेकर संघर्ष चल रहा है कि ट्विटर ने जो सवाल अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता को लेकर कहे हैं, उसमें दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लोकतंत्र को लेकर जो परिभाषा सत्ता खींच रही है, इन दोनों में क्या टकराव होगा। यह भी सवाल है कि भारत ने जब दुनिया के 95 देशों को वैक्सीन बांट दी, वह भी अप्रैल के महीने तक में बांट रहे थे, और ऐसे वक्त में भारत के भीतर क्या वाकई 2021 के दिसंबर तक सबको वैक्सीनेट करने की स्थितियां आ जाएंगी। यानी एक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थिति भारत के सामने है जहां पर 3 सवाल खुलकर उभर रहे हैं। पहला सवाल, जिन मुद्दों से समूची दुनिया टकरा रही है वो मुद्दे भारत के भीतर है ही नहीं। जिस महामारी को लेकर जो सवाल दुनिया भर के सामने है, भारत उस परिप्रेक्ष्य में कहीं है ही नहीं। और जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चीन और अमेरिका अपने अपने परिप्रेक्ष्य में और अपने अपने राष्ट्रहित में परिभाषाएं गढ़ रहे हैं, उसमें भारत कहीं नहीं है। हमें लगता है कि अब एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने है जहां पर भारत की चौखट पर चीन भी आकर खड़ा हो गया है। श्रीलंका कन्याकुमारी से कोलंबो पोर्ट की दूरी सिर्फ 290 किलोमीटर की है और कोलंबो पोर्ट अब चीन के कब्जे में है। बकायदा श्रीलंका की संसद ने मुहर लगा दी। वहां पर श्रीलंका की संसद का कानून नहीं चलेगा, उस देश का संविधान नहीं चलेगा, उस देश के भीतर नगर निगम की हैसियत कुछ नहीं बचेगी। वहां पर जिस भी तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है उसको लेकर नियम कायदे श्रीलंका के नहीं चलेंगे, बल्कि कोलंबो पोर्ट को लेकर चीन की जिस कंपनी ने उसको डेवलप करने का बीड़ा उठाया है और $बिलियन वहां पर लगा दिया है, अब शायद उसके अनुकूल ही स्थिति होगी। और इतना ही नहीं, उस कोलंबो पोर्ट में जाने के लिए, वहां का सफर करने के लिए आपको हो सकता है बिल्कुल एक नया पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़े। वह पासपोर्ट चीन के चिन्हित होगा, यानी श्रीलंका के लोगों के लिए भी उस पासपोर्ट की जरूरत वहां के लोगों को पड़ेगी। और वीजा के लिए श्रीलंका से नहीं, वो रास्ता उस कमीशन के जरिए जाएगा जो कमीशन कोलंबो पोर्ट को डेवलप कर रहा है। यानी एक ऐसी परिस्थिति भारत के सामने है जहां पर इस बात का जिक्र समूची दुनिया में हो चला है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बात का जिक्र किया कि 21वीं सदी में डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के भीतर एक संघर्ष की परिस्थिति पैदा हो रही है। और ध्यान दीजिए अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर, चाहे आप ईरान को देखिए, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन के टकराव को देखिए, चाहे आप इराक, लीबिया, अफगानिस्तान और अरब वर्ल्ड के भीतर जो उथल पुथल मची है, उसमें अमेरिका कहां खड़ा है, चीन कहां खड़ा है, रशिया कहां खड़ा है, और एक नए तरीके की लॉबी जब पूरी दुनिया में हो रही है, तब उसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक नीति, क्या इन दोनों क्षेत्र में भारत की मौजूदा सरकार का योगदान इस देश को लेकर, भारत को लेकर कहीं कुछ है, या फिर इसके ठीक समानांतर एक ऐसी परिस्थिति भारत के भीतर पैदा हो चली है जिसमें बड़ी तादाद में भारतीय ही
इस देश को लगातार छोड़ते चले जा रहे हैं। 2020 में कितने लोगों ने भारत छोड़ा यह डाटा तो नहीं आया, और 2021 का डाटा तो साल बीतने के बाद आएगा, लेकिन 2015 से लेकर 2016, 2017, 2018, 2019 सबसे ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा और दूसरे देशों में जाकर बस गए। लोकसभा में जो जवाब दिया गया वो जवाब इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि हर दिन 370 लोग अगर भारत को छोड़ रहे हैं, यहां की नागरिकता को त्याग रहे हैं, तो सोचिए कैसी परिस्थिति होगी। 2015 से 2019 के भीतर 6,76,074 लोगों ने इस देश की नागरिकता को छोड़ा है। 2019 में 1,36,441 लोगों ने छोड़ा है, और 2015 में जो पहला साल हमने जिक्र किया तब 1,41,656 लोगों ने भारत की नागरिकता को छोड़ा है। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।